साथियों, दीपावली का अवसर चल रहा है। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई के साथ हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के शैक्षिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक सह संयोजक आप बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे अग्रज भी हैं, हम परिचित भी हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आप राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी एडवोकेट वकील साहब हैं और बहुत ही पुराने नेता हैं। जैसा कि हमारे बीच में है, आप से हम बात करवाएंगे। आपका स्वागत करते हैं हर प्रयास में। भाई, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र शुक्ला सुल्तानपुर में वकालत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों से, पहले विद्यार्थी परिषद में था, 75 से कार्यरत हूँ। विद्यार्थी परिषद में रहा, भाजपा में रहा, और इस समय मैं सह संयोजक हूँ राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान का। आप सभी लोगों को मेरी ओर से दीपावली के इस पर्व की बधाई, शुभकामनाएं। आज ये दीपावली का तो अवसर है ही है, और 2-3 सवाल आपसे, विशेष रूप से हमारा क्या है, दुनिया के लोगों का है, आपसे है, आपकी सरकार से है। सबसे पहले अभी हाल में ही यही दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान इब्राहिमपुर में मूर्तियों पे हमला हुआ, और अब तक जो हुआ आप जानते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद रहा। मुस्लिम समाज को हमारे इस दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय जिन भी मुस्लिम समाज के लोगों ने, जिन भी तत्वों ने ये कार्य किया, वो बहुत निंदनीय रहा। उनके त्यौहार पर हम लोगों ने पूरी सहानुभूति, सद्भाव, सहयोग करते हुए उसमें कार्य किया था। उन्हें भी हमारे इस कार्यक्रम में ना सहयोग करते तो इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ये निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। तो जैसे ये घटना तो घट गई, और इसके बाद में आपकी सरकार ने ये कहा कि बुलडोजर वहीं चलेगा जहाँ से पत्थरबाजी शुरू होगी, तो पत्थर तो आपने सुना होगा कि। देखिए, ये बात सही है। ये बातें आई कि मस्जिदों से और लोगों के घरों से पत्थरबाजी हुई। हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, वो लोग उसमें लगे रहे, और इस मामले की विवेचना भी हो रही है। अभी कुछ बाउंड्री वगैरह तोड़ी गई है, कुछ लोगों को नोटिस दिया गया है, कुछ लोग अदालतों की शरण में गए हैं। तो ये कार्रवाइयाँ अभी चल रही हैं, और अभी तुरंत कुछ नहीं हुआ है। इसका कोई अर्थ ये ना निकाले कि दोषी व्यक्तियों को छोड़ दिया जाएगा। सभी दोषी दंडित होंगे और उनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा, इसमें कहीं थोड़ा। निश्चित रूप से आप आश्वस्त? निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहता हूँ, लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी लोग दोषी हैं वो बुलडोजर की कार्रवाई से नहीं बचेंगे। उनके घर उसी तरह से जमींदोज कर दिए जाएंगे जिस तरह से अवैध रूप से उन्होंने उसको बनाया। एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज किसानों की है, और आज से नहीं, जब से सूबे में सरकार योगी आदित्यनाथ की आई है। चूँकि हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने समस्या बढ़ा दी। जैसे गौवंश संरक्षण की बात आई, गौ हत्या बंद हो के नारे के साथ में उस प्रयोजन से जुड़ करके कार्य किया, और ये बाजारें बंद हुई, गौवंश बिकने बंद हो गए, लोग हमारा छोड़ दिए, किसान परेशान है, त्रस्त है। सरकार ने योजना बनाई कि कुछ देते हैं, पैक करते हैं, उनको कुछ शुल्क मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, धरातल पर कुछ नहीं है। इस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, वो इस बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा कि एक तो जनता के बीच एक भ्रांति है। उसको लगता है कि जो कुछ भी हुआ है ये योगी की सरकार ने किया। आप सबको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी, और उस याचिका में गोवंशों को संरक्षित करने की बात की गई थी, और ये बताया गया था कि चूँकि अवैध बूचड़खाने इस देश में चल रहे हैं जिनमें गोवंशों का कत्ल हो रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर पास किया था। उस समय अखिलेश जी की सरकार थी, लेकिन चूंकि अखिलेश जी की सरकार जो गोवंशों का कत्ल करते थे उन्हीं लोगों की सरकार थी,
तो इसलिए उन्होंने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। और जब योगी की सरकार आई तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर दी शासन पर, और जब कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुई तो सरकार ने उस पर सख्ती से अमल किया, और जो प्रदेश में अवैध रूप से कत्लेआम चल रहा था गोवंशों का, उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। ये जानकारी हमारे यहाँ के लोगों को नहीं हुई। और जहाँ तक मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई, और ये तो सही है कि जब से गोवंश छूटे हैं और जब निश्चित रूप से जब लोगों ने गोवंश को छोड़ना चालू किया तो इसमें पूरी खाली शासन का ही दोष हो, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा ये भी मानना है कि इसमें हम लोग भी दोषी हैं। हमने तो गोवंशों का कत्लेआम करने वालों को फ्री में वो चीज़ उपलब्ध करा दिया। हमारी और जो छोड़ने वाले लोग हैं ये हमारे किसान बंधु ही है, हमारे गांव के ही लोग हैं, और यही लोग उसको छोड़ते हैं और यही लोग उसका विरोध करते हैं और यही लोग परेशान भी हैं। इस पे मैंने एक कविता भी बनाई थी कि अपने छोड़िन गाय बैलिए अपने बैठा रोवा थिन, और रात भय ये खटखट करके पता ना कब सोवा थी। मैंने इस पर कविता भी दिया था। तो मेरा कहने का मतलब कि इसमें खाली शासन का दोष नहीं है, हम लोग भी दोषी हैं, लेकिन शासन को इस स्तर पे और अधिक कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा किसान बदहाल है, उसकी फसलें चट हो जा रही हैं। हम अभी भी देख रहे हैं कि हजारों एकड़ जमीन आप अपने इसी जिले में देख लीजिए कि आज बोई नहीं गई। उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि हमारे ही नहीं है, सब यथा उचित स्थान पहुंच गए हैं, जब रिपोर्ट लगा दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस पर सरकार कुछ करेगी? निश्चित रूप से सरकार को करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने व्यवस्था बनाई, इन्होंने गौशालाएं खोली और कुछ लोगों के हाथों में वो गौशालाएं बंधक बनी, उनमें जानवर तो नहीं रहते, लेकिन वो 90 रुपये प्रति 30 रुपये प्रति जानवर की दर से वो लोग पैसा ले रहे हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, और ये नौकरशाह इस सब कुछ जानते हुए भी कमीशन खोरी के चक्कर में ये इस तरह की रिपोर्ट दे रहे हैं। इस पर माननीय योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने इस विषय में कई बार लिखा भी है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कुछ नहीं हुआ। हमारा किसान बदहाल है, इसके लिए मैं पुनः अभी कोशिश करूँगा मुलाकात। अभी आप कह रहे थे कि मैं कुछ कविता भी लिखा हूँ, कुछ पंक्तियाँ, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम सोशल मीडिया में अक्सर आपकी कविताओं को पढ़ता रहता हूँ और बड़ी अच्छी लगती है। बहुत कविता आपने लिखा है, तो कोई एक कविता इसे जो आपको सबसे अपनी कृति, वैसे तो सब अच्छी होगी, लेकिन जो सबसे अच्छी हो, याद हो, कहेंगे? देखिए, मैं 2 लाइन बता सकता हूँ। जी जी। राजनीति से जुड़ा होने के कारण मैं भी नेता हूँ, लेकिन इस देश की जो दुर्व्यवस्था है उसके लिए नेता ही जिम्मेदार है। और क्यों जिम्मेदार है, तो इस विषय पर मेरी एक मंत्री जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप जब कभी है नेताओं के ही खिलाफ बोलते हैं तो आप कविताएं भी बनाते हैं। मैंने उनसे यही कहा कि कभी हूँ कविताएं बनाता हूँ, दुर्भाग्य है सुना नहीं पाता हूँ, कारण कि विषय ही सुन लिया नेता, जहाँ जाता हूँ उसे मुख्य अतिथि बना पाता हूँ। जब मैंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि कौन सी कविता है, तो मैंने उन्हें सुनाया था। मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ कि गजब देश के हाल हुआ, गजब देश के हाल होइगवा, नेता चीकट चिरकुट चोर दलाल होइगवा, गजब देश के हाल होइगवा, गजब देश के हाल होइगवा। तो अगर यही नेता सही होता तो शायद हम इस दुरावस्था को न पहुँचते, हमारी ये दुर्दशा न हुई। तो क्या ये नेता जो आज वर्तमान समय में चल रहे हैं, इन्हीं नेताओं के लिए कह रहे हैं कि जो पुराने नेता आगे गुजर गए? देखिए, कोई भ्रष्टाचार आज से नहीं चालू हुआ है। कांग्रेस की सरकार रही, 40-50 साल तक एक छत्र राज किया कांग्रेस ने, घोटालों की सरकार रही। मोदी जी की सरकार आई, हमने उस पर प्रतिबंध किया, नहीं तो तमाम पैसे आते थे। हमारा प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 25 पैसा खाली गांव को पहुंचता है। हमने कोशिश की कि अगर हम 1 रुपया भेजें तो 1 रुपया हमारे उस किसान और गरीब के पास पहुँचे। हमने प्रयास किया, लेकिन फिर वही मैं कहना चाहूँगा कि ये भ्रष्ट नौकरशाह और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके चरित्र के कारण, इनके आचरण के कारण ये सब
संभव नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं, जल्दी ही सबको सुविधाएं दें। जी, सब अच्छा है, लेकिन इस समय गांव की हाल की बात करें, हम गांव की बात करें तो खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सुल्तानपुर जिले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ विधानसभा इसौली की बात कर रहा हूं। और जिले में 5 सीटें हैं, जिसमें 4 भाजपा की हैं। दुर्भाग्य है कि इनके खाते में इसौली नहीं है। और आपने काफ़ी प्रयास किया, इस चुनाव के बाद भी प्रयास किया सड़कों का जाल कंप्लीट करने में, और जो सड़कें अधूरी हैं, टूटी हैं, बिखरी हैं, उन इन पर कुछ काम हो, इस पर आपने काफ़ी प्रयास भी किया। शासन स्तर तक आपने मीटिंग भी की, क्या हुआ और अब क्या होगा? देखिए, हम सड़कों पर ही हमारा फोकस है, क्योंकि जब गांव सड़कों से नहीं जुड़ेगा तो हम मेन उससे कट जाएंगे। हमने सड़कों पर काम किया है, सड़कों पर काम चल भी रहा है, लेकिन क्षेत्र बड़ा होने के कारण हो सकता है कम दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन आप देखेंगे कि हर स्थान पे, हर जगह पे जहां आपको लगता होगा वहां हमारी सड़कों का जाल बिछ रहा है। हम सड़कों पर ही ज़्यादातर फोकस डाल रहे हैं। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो सबका, इस पर भी हमारा ध्यान है। आवागमन का साधन दुरुस्त हो, इस पर भी हमारी व्यवस्था चल रही है। हम लोग उस पर प्रयास करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय कमेटी से, इसलिए मैं आपसे अंतिम सवाल में यह कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की, देश की, प्रदेश की जनता को, यहाँ के ग्रामीण निवासियों को, किसानों को, मजलूमों को, बेरोजगारों को सरकार की हिमायतगिरी करते हुए अपनी तरफ से क्या कहेंगे? देखिए, हमने मोदी जी जैसे ही सरकार में आए तो हमारा ये फोकस रहा कि गांव का गरीब किसान, जिसकी कोई आय का कोई स्रोत नहीं है, उसको कोई महंगाई भत्ता, वेतन नहीं मिलता, और कभी कभी तो मौसम की मार के कारण उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो इसी को देखते हुए हमने किसान सम्मान योजना चलाई। मैदानी इलाकों को छोड़ दें तो अभी आप देश के तमाम उन पहाड़ी क्षेत्रों में और क्षेत्रों में देखेंगे, चाहे वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, कहीं भी आप देखिए, तो लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय में, इसीलिए उन्होंने 4 कार्ड दिया। अब उसमें लाल, पीला, सफ़ेद तमाम ऐसी व्यवस्था बनी, कम से कम पैसे में लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए। माननीय मोदी जी आए तो इन्होंने तो एक फ्री राशन देने का भी कार्य किया, और उन्होंने उस राशन को कहा सड़ जाए ठीक है, लेकिन मैं फ्री में वितरण नहीं करूंगा, इससे हमारे लोग जो है वो लेजी हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे, फ्री की आदत पड़ जाएगी। लेकिन मोदी जी ने उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए लोगों को फ्री राशन दिया, सबको वेतन, पेंशन दिया, और तमाम योजनाएं उनके लिए लाए। सबको मकान देने की व्यवस्था 2024 तक हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा, ऐसी हमारी सरकार की योजना है, और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी मिलकर इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आगे भी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, हमारे दर्शक ने आपको सुने। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। फिर मिलेंगे, सादर प्रणाम। मैं धर्मेंद्र शुक्ला।